कर दिया और वीर ने पीछे से मेरे कुल्हाड़ी मारी। ये 200 आदमी ये आके सूद लठ चलाए, पत्थर चलाए, हमार बालकन का कोई भी ना हम। सोहना सदर थाने के गांव अभयपुर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच में जमकर पत्थरबाजी हुई। इस पत्थरबाजी के दौरान कई लोगों को चोटें भी लगी, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। मामले की नजाकत को देखते हुए जहां एक तरफ मौके पर पुलिस टीम तैनात कर दी गई, वहीं समय पर एसएचओ राइडर भी मौके का जायजा ले रही है। दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पक्ष के लोगों पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बाउंड्री तोड़ दी थी, उनके पहले मुकदमा दर्ज करवाया, दोबारा हम बाउंड्री करने गए, फिर वहाँ ओम कुमार, ओमवीर और शिव कुमार की बहू ओमदेव, इन्होंने वहाँ पे झगड़ा कर दिया और ओमवीर ने पीछे से मेरे कुल्हाड़ी मारी। ज्यादा चोट मेरे को ही और सबको किसी का हाथ में पैरों में। खेत का कब्जा लेना है जी, जग भी हर के ये जैन हर ने ये 200 आदमी ये आके सूद लठ चलाए, पत्थर चलाए, हमार बालकन का कोई भी ना हम। ये 2 हमारे बालक है आदि का कोई भी ना, गोली चलाई पहले, अभी कुछ भी न करी पुलिस। हमारे बालकन ने लेगी पकड़ के और हमको और कह रहे कुल्हाड़ी मारी हमारे बालकन। हमारे बालक आदि के हुई नहीं थी, इन चद्दरन ने तोड़ तोड़ के गिर रहे जब लगी है 3 माह के। 21/5/2025 को कोर्ट के माध्यम से हमें कब्जा दिया गया, बाउंड्री करवाई गई कोर्ट के माध्यम से ही। उसके बाद जी 22 तारीख को इन्होंने हमारी बाउंड्री वगैरह वो चोरी करके ले गए और तोड़ दी। कुछ हमारे साथ उस दिन में झगड़ा किया तो हम वहां से भाग के आ गए थे घर। उसके बाद हमने मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा दर्ज करा के सर इन्होंने पुलिस से मिली भगत करके वो हल्का सा मुकदमा बनवा के अपना जमानत ले गई पुलिस से ही, थाने से। और अपने उसके बाद जी अब हम कई बार हम कंप्लेंट दे चुके हैं डीसीपी साउथ को, कमिश्नर को, एसएचओ साहब के, कोई भी कार्रवाई नहीं करते। कहते हैं जी जमीनी विवाद अपना ऐसे छोड़ देगा। उनकी पूरी मदद करते हैं जी, पूरा उनको सपोर्ट करते हैं। हमने 31 तारीख को भी कंप्लेंट दी थी एक डीसीपी साउथ को, वो एसएचओ साहब के पास मार हुई। एसएचओ साहब ने 5 तारीख को हमें बुला के वहां दोनों पक्षों को बात करी थी, फैसले की बात हुई, फैसले में उन्होंने मना कर दिया। वहां भी हमारे साथ कहा सुनी करी उन्होंने, थाने में भी हम वहां से घर आ गए थे। जब हमें प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली तो हम आज दोबारा से उसमें अपनी बाउंड्री कर रहे थे अपने खेत की, तो उन्होंने पीछे से आके मेरे भाई को ओमदेव और ओमवीर, शिव कुमार और पवन और उनकी घरवाली और कुछ और भी लोग थे इनके साथ, इनके बच्चे सारे, उन सभी ने आके ओमवीर ने इसके पीछे सर में कुल्हाड़ी मारी और हाथ पैर में जो चोटें हैं सर वो सभी ने लाठी डंडे घूस। कभी जवानी तबादला हुआ था सन 68 में हमारे दादा का इनसे जी, ठीक है जी। जो नंबर हमने दिए थे उनमें एक काबिज बैठे हैं जी। इसमें हमारे कोर्ट में केस चल रहा है जी, जमीन के ऊपर जी। लोअर कोर्ट में हम जीत चुके हैं, सेशन में ये जीत चुके हैं, हाई कोर्ट में केस चल रहा है जी। अब 5 स्टे के लिए अप्लाई कर रखा जी। इन्होंने हमारे खिलाफ एप्लीकेशन लगाई थी कि झगड़े की जी। फिर वहाँ हम गए हैं, एसएचओ साहब ने हमारे बैठ के बयान ले लिए। कोर्ट का फैसला हम दोनों पक्षों को मान्य होगा, ना हम कुछ कहेंगे ना ये कुछ कहेंगे जी। इन्होंने 7 तारीख को कम से कम 10 गाड़ी भर के गुंडे इनकी बुलाई हैं जी। और बुलाने के बाद में यहाँ जी हमारे यहाँ कोई भी नहीं था, बच्चे थे, बुजुर्ग थे और महिला थी। और बोलो जी मेरी ये गाय भैंस वगैरह बंधी हुई थी, आके यहाँ तोड़ फोड़ करिए, पथराव करे सभी ने। और ये गाय इनमें डंडा वगैरह मारे हैं, ये डेयरी तोड़ दिए, इनमें चोट लगी है जी। हमारे 4 का लगी है जी। वो तो अपनी जान बचा के भागे जी। इतने लोग आ चढ़ गए जी। फिर उनमें से एक लड़का गिर गया 3 साइड तोड़ती हुई, उसके कोई ईंट वगैरह लगी है। वो हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, बोल कुल्हाड़ी मार दी। इतने लोगों के बीच में 80 आदमियों के बीच में 5-4 आदमी क्या करेंगे, अपनी जान बचा के भागे जी। पुलिस की क्या कार्रवाई है? पुलिस की कार्रवाई है जी, पुलिस आती है जी, फिर यहाँ जी आकर ना दोनों पक्षों को रोक देती है। और आने के बाद फिर यहाँ जी फिर 5 बजे पुलिस चली जाती है। 5 बजे फिर वो आके हम पे पथराव करते हैं। इस झगड़े के दौरान जहां एक पक्ष के लोग कुल्हाड़ी से हमला करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरे पक्ष के लोग बाहरी गुंडे बुलाकर मारपीट करने, पत्थरबाजी करने व फायरिंग कराने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि फिलहाल इस मामले में जहां एक तरफ सोहना सदर थाना पुलिस ने दूसरे पक्ष के 2 लोगों को एक साथ 51 के तहत गिरफ्तार किया, वहीं दूसरी तरफ दोनों पक्षों के लोगों के 6-6 लोगों को झगड़ा नहीं करने के लिए पाबंद किया गया। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस जांच के दौरान इस मामले की असल सच्चाई क्या सामने आती है और पुलिस द्वारा इस मामले में कब तक और कितने लोगों के खिलाफ आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।